यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में आपने कृषि के प्रकार एवं कृषि का जो वीडियो पार्ट फर्स्ट देखा है, उसमें मुख्य रूप से कृषि किसे कहते हैं और कृषि के जो प्रकार है उसको मोटे मोटे तौर पे आपको समझाया था। उसी के आगे अपन आज देखेंगे, यानी कृषि के जो प्रकार है उसको विस्तृत रूप से अपन देखेंगे, यानी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मोटे तौर पे आपको पहले बताया गया, यानी ये मुख्य रूप से क्या है, भूमि की उपलब्धता के आधार पे, उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर और जल की उपलब्धता के आधार पे और शस्य गहनता के आधार पर और अन्य जो प्रकार है इसको आपको मोटे तौर पे आपको ये टेबल भी बताई थी और ये पीडीएफ आपको भेज दिया गया है। जहाँ तक मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने इनको नोट्स के रूप में उतारा होगा, और नहीं उतारा है तो आप भी उतार सकते हैं, क्योंकि नहीं उतारोगे तो आपको ही नुकसान है। अतः आप जल्दी से जल्दी समय का सदुपयोग करते हुए अपना कार्य करते रहें। तो आज अपन देखेंगे कृषि के प्रकार। तो कृषि के जो प्रकार है उसमें सबसे पहला जो है वो भूमि की उपलब्धता के आधार पर। भूमि की उपलब्धता के आधार पर जो कृषि जो है, यानी भूमि ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है या फिर कम क्षेत्र पर उपलब्ध है। तो क्षेत्रफल जो है उस क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको अपन सामान्य अर्थों में देखें तो यानी क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और जनसंख्या कम है, तो वहाँ पे क्या है, विस्तृत प्रकार की, क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या कम है तो वहाँ पे क्या है, विस्तृत प्रकार की कृषि होगी। और जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है और क्षेत्रफल कम है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, इसकी गहनता ज़्यादा होगी, यानी सघन कृषि होगी। तो इसको मोटे तौर पे दो भागों में बांटा गया है। पहला है गहन या सघन कृषि। यह कृषि क्या है, सघन कृषि। यह जो कृषि है वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व होता है या ज़्यादा जनसंख्या क्षेत्रफल की तुलना में उपलब्ध होती है या पाई जाती है। जहाँ जनसंख्या की तुलना में कृषि भूमि कम पाई जाती है, फलस्वरूप भूमि पर अधिक जनसंख्या दबाव पाया जाता है। इस प्रकार की कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक ही खेत पर एक से अधिक फसल एवं अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही फसल चक्र भी अपनाया जाता है। इस प्रकार की कृषि पश्चिमी यूरोप एवं मानसूनी एशियाई क्षेत्रों में विशेष रूप से की जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कृषि का उत्पादन प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है, और जिसमें मुख्य रूप से क्या है, उन्नत बीजों, खाद एवं श्रम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने का प्रयास इस क्षेत्र में, यानी इस प्रकार की कृषि में किया जाता है। दूसरी जो कृषि है वो है विस्तृत कृषि, यानी इसके अंतर्गत जो है, इस प्रकार की कृषि उन देशों में की जाती है जहाँ पे भूमि जो है, उपलब्ध भूमि की मात्रा जनसंख्या के अनुपात में अधिक होती है। चूँकि कार्य करने के लिए श्रमिकों का अभाव होता है, अतः सारा कार्य यंत्रों द्वारा ही किया जाता है। यह कृषि मुख्य रूप से यूएसए, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राज़ील में प्रमुख रूप से की जाती है। यानी ये जो कृषि है कहाँ पे की जाती है मुख्य रूप से, यानी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा और ब्राज़ील, इन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। ठीक है, और गहन कृषि और सघन जो कृषि है वो मुख्य रूप से क्या है, पश्चिमी यूरोप और मानसूनी एशियाई जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, अब जो दूसरा जो मुख्य जो प्रकार है वो है उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर कृषि के प्रकार। इस आधार पर अपन इस कृषि को मुख्य रूप से दो भागों में, उप भागों में विभक्त करते हैं। तो पहला जो है वो है निर्वहन कृषि, सब्सिस्टेंट। ये जो कृषि जो है, यानी इसमें क्या है, यह कृषि मुख्य रूप से क्या है, उन क्षेत्रों में की जाती हैं जहाँ पे क्या है, जनसंख्या ज़्यादा होती है और क्षेत्रफल कम होता है और उन लोगों का अन्य कोई रोजगार का साधन नहीं होता है। तो वो क्या है, मुख्य रूप से अपने जीविकोपार्जन के लिए इस कृषि कार्य को वो
करते हैं, यानी निर्वाहक कृषि के रूप में जिसको अपन कह सकते हैं। यह कृषि मूलतः जनाधिक्य वाले देशों में की जाती हैं, जहां कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक रहता है। यह कृषि आदिम प्रकार की होती हैं, जिसमें उन्नत बीजों व आधुनिक कृषि उपकरणों का कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। फलस्वरूप उत्पादन भी कम ही होता है। इसका अधिकांश उपयोग अपनी आवश्यकताओं, ये अपने को ध्यान रखना है, ये जो उत्पादन जो होता है उसका क्या है, अधिकांश उपयोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी ये जो उत्पादन जो कार्य होगा कृषि में, जो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या भरण पोषण के लिए किया जाता है। इस कृषि में सामान्यतः खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है। यह मानसूनी एशिया में, यह क्या है, मानसूनी एशिया में मुख्य रूप से की जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से क्या है, जिसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, मलागासी, मिस्र, अफ्रीका आदि जो देश हैं, यहाँ पे ये निर्वाहक कृषि की जाती है। उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर दूसरा जो जो प्रकार है वो है आदिम कृषि। आदिम जो कृषि है, यह कृषि मुख्य रूप से विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वी द्वीप समूह आदि में की जाती है। इसे स्थानांतरित या जूमिंग कृषि भी कहते हैं। इसे विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे मलेशिया में इसको जो है लदांग, थाईलैंड में तमराई, म्यांमार में जो है इसको टोंगिया और इंडोनेशिया आदि, और श्रीलंका में चेन्ना, ब्राज़ील में रोका, मध्य अमेरिका में मिल्पा और भारत में जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। यानी आदिम प्रकार की जो कृषि है इसको, ठीक है। अब जो है अगला जो प्रकार है वो है तीसरा, व्यापारिक कृषि। व्यापारिक जो कृषि है, व्यापारिक कृषि में यानी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, यानी इसमें जो उत्पादन जो होता है वो मुख्य रूप से उसका जो उद्देश्य होता है वो अपनी फसल को उत्पादन करने के बाद में बाजार में यानी बेच दिया जाता है, जिससे मुद्रा प्राप्त की जा सके, जिससे अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी कर सकें। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य उत्पादन का स्वयं उपयोग न करके निर्यात किया जाता है। इसमें उत्पादन जो है वो पशुपालन, मुख्य जो उत्पादन जो है उसमें क्या है, पशुपालन के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों पर किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ पशुपालन दोनों एक साथ अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। यानी ये जो उत्पादन होता है इसमें क्या है, मुख्य जो इसमें क्या है, औद्योगिक उत्पादन एवं पशुपालन दोनों एक साथ अलग अलग क्षेत्रों में किए जाते हैं। यह एक विशेषीकृत कृषि होती है जिसका प्रचलन मुख्यतः विकसित देशों में है। व्यापारिक अनोत्पादन कृषि शीतोष्ण प्रदेशों में, ये अपने को ध्यान रखना है, व्यापारिक जो है वो कहाँ है, शीतोष्ण प्रदेशों में की जाती हैं। यूरेशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश, दक्षिणी अमेरिका का पंपास प्रदेश और दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स तथा ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स प्रदेशों में प्रमुख रूप से की जाती हैं। अब जो है तीसरा जो मुख्य जो प्रकार है कृषि का वो है वर्षा या जल की उपलब्धता के आधार पर सी जो प्रकार है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। इसका भी वापिस उपवर्ग जो किए हैं वो 3 प्रकार हैं। पहला है आर्द्र कृषि यानी ह्यूमिड एग्री फार्मिंग। इसके अंतर्गत विश्व की कृषि योग्य भूमि का सबसे अधिक भाग है, यानी
ये जो है अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या है, विश्व की कृषि योग्य भूमि का सबसे अधिक भाग, ये अपने को ध्यान रखना है। यानी सबसे अधिक जो भाग है कृषि योग्य भूमि का वो किस में है, आर्द्र कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है। यूरोप, अमेरिका, एशिया के विस्तृत कृषि भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यह कृषि जिन भागों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, सामान्यतः अपने को ध्यान रखना है, ये जो कृषि आर्द्र कृषि वो क्या है, सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये की जाती हैं। भारत में यह विशेष रूप से काफ मिट्टी और काली मिट्टी के प्रदेशों में की जाती हैं, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जैसे मध्यवर्ती गंगा का मैदान आदि ऐसे प्रदेशों में की जाती हैं। ठीक है। और इसके साथ ही विषुवतीय क्षेत्र इस प्रकार की कृषि के लिए का अंतर्गत आते हैं, जो सबसे उपयुक्त हैं। आर्द्र कृषि यहाँ पे की जाती है। दूसरा जो प्रकार है वो है सिंचित कृषि, यानी इरिटेड फार्मिंग, यानी जहाँ पे सिंचाई के यानी वर्षा कम होती है और उन फसलों को समय पर जल उपलब्ध करा करके यानी कृषि की जाती है सिंचाई के साधनों द्वारा अन्य जो है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंचित कृषि कहते हैं। यह मानसूनी और अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती हैं, जिसमें 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी यहाँ पे वर्षा जो है वो कितनी है, 50 से 100 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ पे ये सिंचित कृषि की जाती है। जहाँ वर्षा की मात्रा अनिश्चित रूप से, यानी यहाँ पे क्या है, वर्षा जो होती है वो अनिश्चित होती है। ठीक है, अनियमित होती हैं, जैसे मिस्र, यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, मिस्र, यूएसए, चीन, भारत आदि जो क्षेत्र हैं यहाँ पे सिंचित कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। दक्षिणी भारत की नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में भी विशेष रूप से ऐसी कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में सिंचाई के सहारे गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास आदि फसलें उगाई जाती हैं। यानी यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो गेहूँ, गन्ना, चावल आदि जो फसलें हैं, कपास आदि उगाई जाती हैं। तीसरा जो मुख्य प्रकार है वो है शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग। यानी यहाँ पे क्या है, बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है और वहाँ पे बहुत कम जो जल है वर्षा का, जो उसी पर जो है निर्भर जो कृषि होती है उसको शुष्क कृषि कहते हैं। यानी यहाँ पे यह कृषि विश्व के जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ सदैव जलाभाव बना रहता है, फलस्वरूप शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क कृषि वाले प्रदेशों में मृदा नमी संरक्षण के अनेक उपाय किए जाते हैं, जैसे गहरी जुताई, वर्षा होने से पूर्व खेतों को कई बार जोता जाता है और पाटा फेरा जाता है। ऐसे प्रदेशों में प्राय एक ही फसल उनालू या खरीफ होती हैं। उनमें मोटे अनाज जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार आदि जो पैदा किए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में तापमान अधिक ऊंचे रहते हैं। यह कृषि यूएसए के ग्रेट बेसिन, कोलंबियाई नदी और अनेक जो नदी बेसिन है स्नेह वहाँ पे की जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी अफ्रीका और भारत के जो पश्चिमी जो भाग हैं जिसमें उत्तर पश्चिमी राजस्थान और गुजरात हैं, यहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, अब जो है अगला जो प्रकार है वो है कृषि का, जिसमें ये हो गया अपने मुख्य रूप से कृषि के जो, अब जो अपन देखेंगे इसमें तो अपना शस्य गहनता और ये जो है अपन ये जो गहनता है यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो फसलों का जो इसमें उत्पादन किया जाता है कम से कम क्षेत्रफल पर, तो ये जो है बहुत है आज के लिए। यानी ये जो यानी कृषि के उपयुक्त प्रकारों के अतिरिक्त शस्य गहनता के आधार पर एक फसली, द्विफसली और बहुफसली कृषि तथा उत्पादित पदार्थों के अनुसार फसली कृषि, पशुपालन कृषि, दुग्ध उत्पादन कृषि तथा विभिन्न यानी मिश्रित जो कृषि हैं आदि वर्गों में भी
विभजित या विभक्त किया जा सकता है। कुछ विद्वानों ने भूस्वामित्व एवं संचालन संस्था के आधार पर सामूहिक खेती एवं आदि जो है की जाती हैं। सोपानिक खेती के नाम से भी जाना जाता है, जैसे पहाड़ी भागों में। तो इस प्रकार ट्रक फार्मिंग कृषि भी खेती का एक पृथक स्वरूप माना जाता है। ट्रक फार्मिंग का प्रचलन कैलिफोर्निया में होता है, ये इसको अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रक फार्मिंग जो है कहाँ पे, कैलिफोर्निया क्षेत्र में, यहाँ पे इसको कृषि को कहते हैं ट्रक फार्मिंग। जबकि संसाधनी सोपानी जो कृषि है पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बना करके की जाती है, ठीक है। तो आज जो है अपन ने कृषि के जो मुख्य जो प्रकार है इसको देखा है। धन्यवाद।